जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 15 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 15 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 15 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने या तो अपनी वैल्यू खुद समझ ली है या तो फिर आपकी वैल्यू आपके पार्टनर समझ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आपको बेसिकली अब जो भी आपने प्रार्थनाएं की थी, मन्नतें मांगी थी, ईश्वर के सामने आप रोए थे, परेशान हुए थे, वो सारी चीज़ें अब आपको मिल रही हैं। जिन जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की थी, इंक्लूडिंग योर पार्टनर, ओके, जिन जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की थी वो सारे लोग अब आपकी वैल्यू करेंगे। उन्हें करनी पड़ेगी क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हुआ है। यहाँ पर आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। मतलब आप लोग टैलेंटेड थे, आप लोग बहुत टैलेंटेड होने वाले हैं। पहले भी आप लोग शार्प माइंडेड थे एंड आप लोगों के ऊपर एंजल्स की भी ब्लेसिंग है। आप लोग महाकाल के भक्त हो सकते हैं एंड महाकाल ने आप पे बहुत ज़्यादा कृपा की है, आपको सक्सेसफुल बना के भेज दिया है। ओके, आपकी किस्मत का चक्र ऐसा घूमा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंड बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होकर निकले हैं आगे बढ़ने के लिए। कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं, अपना कोई सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो सकते हैं एंड अब आप किसी से डरते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी वैल्यू समझने के बाद से आपके पार्टनर जो हैं वो अब इस कंडीशन में आ चुके हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन है। ओके, एंड वो आपके साथ मिलकर अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, सारे साइन हैं। ओके, नो नीड टू वरी, सारे साइन हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 18, 7, 10, 3। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 11, 11, 10, 10 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो थे वो लॉयल हैं क्योंकि कार्ड आए हैं, कार्ड में तो लॉयल्टी दिखाई पड़ रही है। ओके, तो ये जो भी पर्सन थे आपके, ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते थे, आप ही से लव करते थे। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी थी, क्योंकि थर्ड पार्टी तो कोई ना कोई है, अब थर्ड पार्टी के होने की वजह से या तो थर्ड पार्टी को पता था इस रिलेशनशिप के बारे में, जिस वजह से वो इतनी फाइट करती थी कि आपके पार्टनर, किंग ऑफ कप की एनर्जी कैसी होती है, लव इतना होता है कि सिवाय आपके किसी को देखेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आफत किए रहती थी, इस वजह से सिर्फ मतलब आपको देखते थे लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते थे, अपनी जगह पे बैठे रहते थे कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तभी आपके लिए कुछ करेंगे। ये सोचकर आपके पार्टनर ने कभी कुछ किया ही नहीं। एंड यहाँ पर इनकी एनर्जी स्नीकी वाली रही है, मतलब कि जैसे मिक्स सिग्नल देना, आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करना, इन एंड आउट करना, कभी आना कभी गायब हो जाना, कभी ऐसा लगना जैसे आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी ऐसा लगना जैसे आपको जानते भी नहीं हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट क्रिएट करके रखना, जिसमें ना आप आगे बढ़ पाए ना आप पीछे जा पाएँ, क्योंकि आपके पार्टनर ये भी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ जाएं, आप किसी और से शादी कर लें, किसी और के हो जाएं। इस वजह से आपके पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल दिया करते थे, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर सिग्नल देते तो फिर इनको आपको कोई कमिटमेंट देना पड़ता। कमिटमेंट देने की हिम्मत थी नहीं क्योंकि थर्ड पार्टी पहले से ही इनके ऊपर सवार थी, तो इनको समझ में नहीं आता था क्या करें। आप कुछ जाने भी नहीं दे सकते क्योंकि आपसे लव बहुत करते थे, आप किसी और के हो जाएं वो भी नहीं सहन कर सकते। तो मतलब ये जो इंसान खुद कंफ्यूज होता है उसके साथ अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही हुआ है। 9 नंबर, 9 एंड 7 आ चुका है, 9 7 हो गया, फिर से 16, फिर 7 आ गया। मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन था। स्पिरिचुअल कनेक्शन होने की वजह से ये भी दिखाई पड़ रहा है कि क्योंकि थर्ड पार्टी को पता था कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, इस वजह से थर्ड पार्टी को इरिटेशन होती थी कि हु आई एम,
मैं क्यों हूँ, फिर मुझसे क्यों शादी की। एंड ये सच भी है कि भाई अगर आपको मतलब आपके पार्टनर को आपसे अटैचमेंट था तो थर्ड पार्टी क्यों थी। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए मे बी पेरेंट्स, सिबलिंग, फ्रेंड, ऐसा कोई भी हो सकता है। ओके, बट मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम कोई थर्ड पार्टी लग रही है, जैसे स्पाउस। ओके, आपके पार्टनर जो हैं इसी वजह से काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहे हैं। इनको लगा मतलब ये एक तो आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाए, दूसरा इनको लगता था कि जैसे ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। एंड मुझे कुछ बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं आ रही है, थर्ड पार्टी ने इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी काफ़ी ख़राब किया है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस घर में हर वक्त कलह मची रहती हो, हर वक्त फाइट होती रहती हो, लड़ाई झगड़े मचे रहते हो, वहाँ पर कितना बढ़िया कुछ हो सकता है। यस, काफ़ी दुखी हैं आपके पार्टनर, हर्मिट मोड में यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत उदास हैं, कंtemplation कर रहे हैं, जैसे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई है। तो आपके पार्टनर या आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि हैं तो ये किंग की एनर्जी में ना। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छे थे। एंड मतलब जब कोई इंसान फाइनेंशियली अच्छा होता है तो उसकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाती है। जब कोई इंसान फाइनेंशियली वीक हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी घट जाता है। तो अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में आ चुके हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अब ये आपके पास किस तरीके से आए। ना इनके पास पैसा बचा, ना इनके पास कॉन्फिडेंस बचा है। थर्ड पार्टी ने इनका बिल्कुल जीना हराम करके रखा है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि प्यार भी आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से छुटकारा भी चाहते हैं। मतलब छुटकारा क्या, अब ये तो नहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, लेकिन ये है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनकी लाइफ में बहुत बुरी हालत हो चुकी है। एंड इतनी बुरी हालत में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पर्सन रहना चाहता है। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ट्रेडर हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं। ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा तरीका जिससे आप भी इनको मिल जाओ एंड थर्ड पार्टी से मतलब आपका कोई नुकसान भी ना हो, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब फायरी है। थर्ड पार्टी से मतलब इनको लगता है कि वो आपको भी लपेटे में ले लेगी एंड फिर वो भी डिस्ट्रॉय कर देगी सब कुछ। ओके, आपके पार्टनर काफ़ी गिल्ट में है, या तो इन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया इस बात का गिल्ट, थर्ड पार्टी को आपके बीच में लेकर आए इस बात का गिल्ट, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके सामने कभी खुल के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए इस बात का गिल्ट। लेकिन यहाँ पे पैशन भी काफ़ी दिखाई पड़ रहा है, अट्रैक्शन भी आप ही के लिए है। लेकिन यहाँ पे 10 एंड 3 13 आ चुका है। ओके, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच का, लेकिन आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप ही उनको इन सारी मुसीबतों से, जंजाल से निकाल सकते हैं। यस, यहाँ पे 10 एंड 7 17 हो चुका है। 17 का मतलब 8 जस्टिस। इन्होंने आपसे जो अपनी फीलिंग हाइड की थी, देखिए हुआ क्या है कि जैसे अब आपके पार्टनर अगर आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, स्नीकी एनर्जी में हैं, छुप छुप के आपको देख रहे हैं, चोरी चोरी आप पे नज़र रख रहे हैं, जैसे छुपे रुस्तम वाली एनर्जी नहीं होती है कि चुपके से कनेक्शन बना लिया, किसी को खबर भी नहीं होने दी, ना आपको क्लियर पता लगने दिया, मतलब किसी और को पता लगना तो दूर की बात है, आपको भी श्योरिटी नहीं होने दी कि ये पर्सन आपसे लव करता है कि नहीं। तो ये एक तरीके से चालाकी दिखाना होता है, और आप चाहे छोटे लेवल पे चालाकी दिखाओ चाहे बड़े लेवल पे, यूनिवर्स को तो सब कुछ क्लियर होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को उसी चीज़ का गम है कि अगर ये सारी बातें खुल के बोल दिए होते, अगर इन्होंने ये चालूपंथी, हालांकि ये जो चालाकी दिखाई है ये ड्यू टू फियर दिखाई है, क्योंकि ये जो स्नीकी एनर्जी होती है ये सिर्फ डरपोक लोगों में होती है। झूठ बोलना एंड बातें घुमा घुमा के यूज़ करना। लोगों को कभी कभी लगता है कि मैं बड़ा होशियार हूँ या मैं बड़ी होशियार हूँ, इस वजह से मैं ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, सामने वाले को बेवकूफ़ बना रही हूँ, लेकिन वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं। ओके, ये चीज़ उन्होंने नहीं की है तो अपने ही सर पे इतना लोड उठा के घूम रहे हैं। अगर बता दिया होता तो जो कुछ था वो तब निपट जाता, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती। लेकिन आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ रहे थे। वैसे भी अगर ये इतने होशियार ना होते तो थर्ड पार्टी इनकी ऐसी तैसी ना कर रही होती।
लेकिन इन्होंने गड़बड़ किया है एंड उसका फल भी इनको मिल गया है। आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो गया है। यस, एंड आपके पार्टनर को खुद पता है इस चीज़ का कि इनकी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से थर्ड पार्टी इनको ऐसी मिली है जो टाइम टू टाइम इनके कर्मा क्लीन करती है। यस, तो आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ चुके हैं एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, बहुत रेयर लोगों का होगा, सबका नहीं होगा, लेकिन जिनका डिवाइन कनेक्शन है उनका तो यूनियन पक्का है एंड बाकी जिन लोगों का नहीं है उनके लिए फिर आप लोगों को रीडिंग देखनी पड़ेगी। ओके, यस, जय माता दी।